नमस्कार। यह हमेशा से होता आया है कि जब भी आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, दूसरे आप पर पत्थर जरूर फेंकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन पत्थरों को दीवार बनने देते हैं या आप उन पत्थरों से एक पुल, एक ब्रिज बना लेते हैं सफलता के रास्ते को तय करने के लिए। तो आपके तारे यही आपको सिखाता है कि पॉजिटिविटी की ताकत क्या है, सकारात्मकता की शक्ति क्या है। अगर आप सकारात्मक हैं, विपरीत परिस्थितियों को भी अपने हिसाब से आप जरूर ढाल लेंगे। तो आइए आज के दिन को ढालने की कोशिश करते हैं ज्योतिष गुरु की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु के साथ समझते हैं आपके आज के दिन को और इस दिन को कैसे संवारा जाए, कैसे इन टिप्स को आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ कौन सी चीजें हैं जो मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, उनसे भी बचने की सलाह हम आपको देंगे। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपसे करते हैं शुरुआत। मेष राशि वालों को पैसे से जुड़ी जरूरतें पूरी करनी है, इसलिए पैसे की चिंता मन में बनी हुई है। मन इसी वजह से परेशान है क्योंकि आपका पैसा कहीं फंस सा गया है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे से जुड़ी समस्याएं सुलझेंगी और मतभेद से भी आप बच पाएंगे और घर परिवार के उलझने भी दूर हो पाएंगी। बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे संभालते संभालते समय भी लग जाएगा। क्या ना करें इस समय में? अपने मन की परेशानियों के चलते आप अपनी जिंदगी की उलझनों को और ना बढ़ाते चले जाएं। अपने कामकाज की स्थिति में गलती कर लेना या अपने पैसे को और फंसाते चले जाना ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपके अपने ही आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। उनकी बात को भी साथ ही साथ समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? विचार विमर्श करने से कई तरह के मसले सुलझाए जा सकते हैं। आपके लिए तो एक अच्छी सी स्थिति बनी हुई है कि लोग आपकी सूझबूझ को समझ पा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? कामकाज को आगे बढ़ाना है तो लोगों से तालमेल ना बिगाड़ें, और जो लोगों से तालमेल बिगड़ चुका है उसमें किसी भी तरह की नई गलती करते चले जाना ठीक नहीं होगा। देखिए, जब जिंदगी में तालमेल बिगड़ जाए, आपको पता चल जाता है कि चीजें ट्रैक से हट रही हैं, ऐसे में नई गलतियां करने से खुद को रोकना होता है, बचाना होता है खुद को। इसकी कोशिश आप कीजिएगा। एक सवाल लेते हैं। सवाल है, हिरेंद्र देव शर्मा ने पूछा है अपनी पत्नी के बारे में, पत्नी की डिटेल्स। बर्नाली उनका नाम है और हम उनकी कुंडली बना रहे हैं। 22/3/1988 7 बजे शाम को रात में इनका जन्म हुआ है, हावली, बारपेटा, असम। जानना चाहते हैं कि कब तक संतान सुख है इनके जीवन में। शादी को 5 साल हो चुके हैं। हिरेंद्र जी, आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है, इसलिए आपने अपनी पत्नी बर्नाली जी की कुंडली भी भेजी है। देखिए, उनकी कुंडली है कन्या लगन की और वृषभ राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है केतु की नवंबर 2017 तक। 5 साल हो गए शादी को, संतान सुख नहीं मिला है। बहुत अहम सवाल होता है। अब से 2.5 साल के बाद ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुंडली कुछ ये भी कह रही है कि कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकती हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा और इलाज भी करवाना होगा। तो इस बात को समझना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, 2.5 साल बाद ये सुख आप दोनों के जीवन में आ सकता है, लेकिन जो मेडिकल इश्यूज हैं उसको लेकर आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। चिकित्सीय परामर्श, मेडिकल गाइडेंस बहुत जरूरी है, दुआओं के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि कैसा है आपके लिए आज का दिन और इस दिन के लिए क्या है जरूरी जानना, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं क्योंकि आप सूझबूझ से ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कामकाज की स्थिति भी हर तरह से मददगार ही है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन की घबराहट को हटाकर ही आप अपनी मेहनत को बढ़ा पाएंगे। घर परिवार की खुशियां बनी रहेंगी तो ऐसा करना और भी आसान हो जाएगा। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखाने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? अपने खाने पीने का या अपनी आदतों का असर अपनी सेहत पर बिल्कुल ना पड़ने दें। वैसे भी सेहत को निगलेक्ट करना इस समय ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि हालात हमेशा मददगार ही बने रहें, ऐसा होता नहीं है, और ऐसे में फिर मन परेशानी हो जाता है। क्या करना चाहिए समय में? अगर अपने बढ़ते हुए खर्चों को रोक लेंगे तो बहुत कुछ काबू में आ जाएगा। लोगों से बढ़ती हुई दूरियों को भी आपको संभालना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की कटुता बिल्कुल ना लाएं और ऐसा करते हुए उसका असर किसी प्यार के रिश्ते पर भी ना आने दें। वैसे भी रिश्तों को नज़रअंदाज करना इस समय ठीक नहीं होगा। तो किसी भी सूरत में रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करना है। रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय आपके लिए, आपके जीवन में। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है।
तो ज़रूरी और गैर ज़रूरी इसलिए जानना ज़रूरी होता है ताकि आप क्या करें क्या ना करें ये समझ पाएं। सिंह राशि वालों की अपनी पढ़ाई लिखाई आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सहायता दे सकती है। ऐसे में लोगों की सलाह मान लें, दूर स्थान से जुड़े हालात को भी समझने की कोशिश कर लें। क्या करना चाहिए समय में? जो भी विकल्प सामने उभर के आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हुई हो सकती है। बस अपने मन की घबराहट को हटाकर ही आपको वो कदम आगे बढ़ाने होंगे। क्या ना करें समय में? घर परिवार का तालमेल बनाए रखने में कोई कमी ना रखें। खुद अपनी ओर से फासले बना लेना या लोगों को नाराज कर लेना ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वालों की सूझबूझ इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने आप को कितना शांत रख पाते हैं। व्यर्थ की बातों को मन में बढ़ा लेने से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? आपके कामकाज की स्थिति कुछ ऐसी है जिसे एक नए नजरिए से देखना होगा। आपकी मेहनत उतना साथ नहीं दे रही जितने कि हालात आपके लिए अनुकूल बनते चले जा रहे हैं। इस वजह से भी अपने मन की परेशानियों को हटा लेने की ज़रूरत है। क्या ना करें समय में? अपने मन की परेशानियों का असर अपनी उलझनों पे बिल्कुल ना पड़ने दें और वैसे भी अपनी कम होती हुई मेहनत की वजह से अपना नुकसान ना कर लें। एक से दूसरी चीज़ इस रूप से जुड़ी हुई है जिसमें गलती कर लेना ठीक नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तमाम चीज़ें जो हमारे जीवन में हो रही होती हैं उन सब का आपस में कनेक्शन होता है। इसलिए एक गलती तमाम चीज़ों को डिस्टर्ब कर देती है। उस गलती से ही बच लीजिए, कहीं ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस आने ही नहीं पाएगा। अगला सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है पंकज सिंह चौधरी का। 17 सितंबर 1999 9:30 बजे रात में जन्म हुआ है, सतवाड़ी जम्मू। इन्होंने 12वीं पास कर ली है और नॉटिकल साइंस में बीएससी करना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो क्या ये फैसला इनके लिए सही रहेगा? पंकज, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है राहु के अगस्त 2018 तक। 12th क्लास आपने अभी अभी हाल में पास की है और आप नॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। ऐसा संभव है आपकी कुंडली से। टेक्निकल एजुकेशन आपकी हो सकती है, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन कमी भी है और वो कमी बहुत बड़ी है। वो ये है जी कि अपने फोकस को सुधारने की ज़रूरत है। आप सपना बहुत बड़ा ले रहे हैं लेकिन उस दिशा में मेहनत करने में कुछ कमी सी ही नज़र आती है। तो जब तक वो फोकस बेहतर नहीं होगा फिर ये कमियां जो हैं ये हावी हो जाती हैं। इसलिए इस बात को समझ लें। तो देखिए, जो आपने सोचा है वो तो आप बन सकते हैं। एक आपकी बात ऐसी है जो ये दिखा रही है, जो आपकी कुंडली में भी दिख रहा है। आपने पूछा है इज इट सेफ? तो ये सब चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं। पूरी दुनिया के लोग इस फील्ड में आ रहे हैं। अगर आपका मन है तो पूरी मेहनत से आगे बढ़िए, ज़रूर आप नेवल इंजीनियर बन पाएंगे। आगे बढ़िए। तुला और वृश्चिक राशि, जिंदगी में आगे बढ़ते समय कई बार कई ऐसे विचार होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, हमारी जो आगे बढ़ने की दिशा है उसे तक बदल देते हैं। तो कम से कम आज के लिए ऐसा कोई विचार आपके मन में ना आने पाए, इसके लिए राशिफल के साथ साथ जरूरी है ये जानना कि आप क्या करें और क्या न करें। तुला राशि वालों के लिए किसी यात्रा या बदलाव की बात उभर सकती है और उसकी वजह से परेशानियां भी उभर सकती हैं। आप व्यर्थ की किसी बहस में पड़ जाएं तो यह भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज के प्रदर्शन को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी कामकाज से जुड़ी चुनौतियां बहुत बढ़ी हुई हैं जिन्हें एक एक करके संभालना तो पड़ेगा ही। क्या ना करें समय में? ऐसा कुछ भी ना करें जिसका असर आपके पैसे की स्थिति पर आ जाए। किसी फैसले को लेकर आप कितना भी संतुष्ट क्यों ना हो, पर हर बात की तह तक पहुंचने में किसी भी तरह की कमी ना रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक है और कामकाज की ज़रूरतें बढ़ी हुई हैं। मेहनत के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है आपके सामने जिसे अपनाया जा सके। रोज़मर्रा की दिक्कतों को चुनौती की नज़र से देखेंगे तो बहुत कुछ संभव हो पाएगा। तभी जाके आप अपने मन की घबराहट को दूर कर पाएंगे। क्या ना करें समय में? बार बार अपने मन को परेशान करके अपने लिए रुकावटें ना पैदा करते चले जाएं। दूर स्थान की इच्छाओं को इतना भी ना बढ़ा लें कि आप जिंदगी के और पहलुओं को समझने में कोई गलती कर लें। कभी कभी कोई दूर की सोच हमें इतना ज़्यादा उलझा देती है कि आसपास हमारे जो हो रहा है उससे हमारा ध्यान भटकने लगता है, जिस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। समझिएगा इस बात को। धनु और मकर राशि, अब आपको समझना है आज के दिन को, और हम ज्योतिष गुरु की मदद से आज के दिन को समझने के बाद आपको देने जा रहे हैं कुछ खास टिप्स।
धनु राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक है और आपकी लगन नजर भी आ रही है। आपकी सूझबूझ और आपकी अच्छाई इस समय आपका पूरा साथ निभाए, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? अपने आसपास के लोगों पर जितना भरोसा करेंगे उतना ही आपके जीवन में खुशियां बढ़ जाएंगी। सुख और सुकून का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रिश्तों के प्रति तालमेल बना रहे। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि परिवर्तन ही हर समस्या का समाधान है। वैसे भी इस समय परिवर्तन से जुड़ी आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए ऐसा कोई सपना बिल्कुल ना देखें। मकर राशि वालों के मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है और लीक से हटकर भी आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर चुनौतियां भी जैसे साथ ही साथ चलती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? रोजमर्रा की दिक्कतों को ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। हर चीज में गलती निकालने से तो आपको बचना ही होगा। अपनी मानसिकता को भी थोड़ा सा और सकारात्मक बना लीजिए। क्या ना करें समय में? सिर्फ पैसे का ही ना सोचते चले जाएं, क्योंकि पैसे से जुड़ी इच्छाएं उस रूप से पूरी नहीं हो पाएंगी जैसे कि आप चाह रहे हैं। इसलिए गलती करते चले जाना या पैसे को फंसाते चले जाना ठीक नहीं होगा। तो पैसा कहीं ना फंस जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा, और यही ताकीद है आपके लिए ज्योतिष गुरु की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी साथ रहिएगा, क्योंकि ये साथ जरूरी है आपके लिए भी और आपके अपनों के लिए भी। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, और आइए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करते हैं आगे की बात। तो आइए कुंभ और मीन राशि अब आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है, क्या चाहता है और आपको उसके हिसाब से क्या है करना और किससे है बचना। कुंभ राशि वालों के अंदर बहुत सारी सूझबूझ है। ये और बात है कि वो इस समय पूरा काम नहीं कर पा रही, इसलिए इस समय की प्राथमिकता को एक नए रूप से देखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई समझनी है तो अपनों की बात को सुन लें। कामकाज से जुड़े जो भी मतभेद हैं उसमें भी अपनी कमियों को समझकर उन पर काम करने से फायदा जरूर होगा। क्या ना करें समय में? मुश्किल भरे समय में कोई नया रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नई संभावनाएं भी मुश्किल ही दिखा रही हैं। इसलिए अपने काम में मन लगाए रखें, किसी परिवर्तन का ना सोचें। मीन राशि वालों के लिए जिंदगी का तालमेल इस रूप से काम करेगा कि आप लोगों को कितना समझ पाते हैं। छुटपुट तकरार जो है वो हो सकता है, जिसे आसानी से संभाला भी जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखना एक बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके लिए अपने भटकते हुए विचारों को बांधना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भावुक होने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को लेकर या पैसों को लेकर आपके हालात इतने प्रबल नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। वैसे भी आपकी कोशिशों का पूरा फल मिल जाए, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए रिश्तों को संभालने में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। रिश्तों को संभालते समय आपसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा जब मामला रिश्तों से जुड़ा हुआ हो। आप समझ जाएंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। प्राइम फोकस रिश्ते हैं इस समय आपके लिए। तो जिंदगी के रास्ते पर कभी भी अगर आपकी कोई निंदा करे, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, चिंता मत कीजिएगा। उन रोड़ों को, उन पत्थरों को सफलता का रास्ता तय करने का ब्रिज बना दीजिएगा, पुल बना दीजिएगा। उस पुल पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाइएगा। फिर भी अगर कोई चीज आपको रास्ते में रोक रही है, आप हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात बहुत जल्द ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।